सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा आप फरमाती हैं कि जब कभी आंधी आती, कभी हवा आती, कभी बारिश वाला मौसम बनता, तो मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का चेहरा अनवर उफ़ जैसा हो जाता, रंगत तब्दील हो जाती। अब फरमाती है मैं बड़ी परेशान हो जाती, हुजूर अंदर जाते फिर बाहर आ जाते, हुजूर अंदर जाते फिर बाहर आ जाते, यूं लगता जैसे कोई आफत आने वाली है, जो आफत मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को परेशान कर रही है। मेरे आका अंदर भी जाते फिर परेशान हो के बाहर आते फिर अंदर जाते, तो मैं हुजूर की बात पर मैंने अर्ज कर दिया, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप इतना क्यों परेशान हैं? आप सूरह अलैहिस्सलाम एक दुआ पढ़ते, फरमाते ऐ आयशा तुझे नहीं पता क्या खबर, ये जो आंधी आने वाली है, ये बारिश आने वाली है, कहीं अल्लाह का अजाब तो नहीं है हम पर। हज़रत आयशा फरमाती है हुजूर अंदर जाते बाहर आते तो ये कलमात मेरे आका की ज़बान मुबारक पर होते कि ऐ अल्लाह मैं इस आंधी से तेरी बारगाह में पनाह मांगता हूं, इस हवा से तेरी बारगाह में मैं पनाह मांगता हूं, जो इसके अंदर बलियात है, आफत आने वाली है, ऐ मौला तेरी बारगाह में मैं इसकी पनाह मांगता हूं, उस आफत से छुटकारा मांगता हूं, भलाई का सवाल करता हूं। ऐ अल्लाह करम नवाजी फरमाना, कहीं ये बारिश, कहीं ये आंधी, कहीं ये तूफान नुकसान का बवाल न बन जाए। हज़रत आयशा फरमाती हुजूर अंदर जाते फिर बाहर आते, यूं लगता जैसे एक आफत आने वाली है, फिर एक परेशानी सी सवाल हो जाती है ना। अक्सर आपने तजर्बा किया होगा, कभी परेशानी आने वाली हो ना या कोई ऐसा मामला, तो फिर एक खौफ तारी होता है, एक परेशानी तारी होती है कि अल्लाह क्या होने वाला है, ऐसा क्या होने वाला है। हज़रत सैयदा आयशा फरमाती हैं मैं हुजूर को देखती कि हुजूर के चेहरे अनवर का रंग जो था वो तब्दील हो जाता, ऐसे लगता जैसे कोई आफत आने वाली थी। तो इतने में जब बारिश आती तो लोग मुस्कुराते कि अल्लाह की तरफ से रहमत आ चुकी है, हुजूर का चेहरे अनवर फिर तब्दील हो जाता। हज़रत आयशा फरमाती है मैंने फिर आका की बारगाह में अर्ज़ की, अल्लाह के नबी अब तो बारिश आ चुकी है, अब तो रहमत बरस रही है, अब परेशान क्यों है, आप पर ऐसी हालत क्यों है? हुजूर फरमाते हैं आयशा क्या खबर, ये बारिश हम पर अजाब तो नहीं है, उस तरीके से जो कौम आद पर अजाब आया था। अल्लाह हुजूर ने फिर वज़ाहत फरमाई, मेरे आका ने फरमाया ऐ आयशा कौम आद जो थी ना वो बुत परस्त थी, बुतों की पूजा करती थी, गुनाह के काम करती थी, अल्लाह उसके रसूल की नाफरमानी करती थी। फिर जब अल्लाह के नबी कौम आद की तरफ जाते, जो अल्लाह की तरफ भेजे हुए उनकी तरफ नबी जाते, उनको कहते कि लौट आओ अल्लाह की बारगाह में, वापस लौट आओ अल्लाह की बारगाह में। वो कहते कि अगर तुम सच्चे हो तो फिर ले आओ हम पर अजाब, अगर तुम सच्चे हो तो फिर ले आओ हम पर अजाब। जब वो ये बात करते तो अल्लाह का कुरान फिर इरशाद फरमाता है फलम्मा राअहु आरिदन मुस्तक़बिला औदियातिहिम, कि जब बारिश उनके करीब आने लगी कौम आद पर, खुशी का इज़हार करने लगे, शुक्र है कि हम पर रहमत बरस रही है। लेकिन फिर गैब से आवाज आई, रब का कुरान फरमाता है कि नहीं नहीं उन पर रहमत की बारिश नहीं थी बल्कि उन पर अजाब था। वो बारिश के अंदर एक तूफान आया, एक आंधी आई, तो सिवाय उनके घरों के कोई दूसरा नजर नहीं आता, उनको उलट कर रख दिया, सब कुछ बर्बाद कर दिया। फिर अल्लाह फरमाता है कितनी तुमने जल्दी की है अजाब को दावत देने में, कितनी ही जल्दी की है अजाब को दावत देने में, जबकि अल्लाह का नबी कहता कि ऐ कौम आद संभल जाओ, लौट आओ अल्लाह की पाक बारगाह में, मिन इलाहिन गैरी, उस रब के सिवा कोई माबूद नहीं है, कोई
मालिक नहीं है, कोई राज़िक नहीं है, वही परवरदिगार है, वही मसजूद है, वही रज़ाक है, वही रब है, उसी के हाँ सर्व सजूद हूँ। लेकिन वो कहते हैं अगर तुम सच्चे हो तो फिर ले आओ, फिर ले आए अल्लाह अजाब उन पर। तो हजरत आयशा फरमाती है फिर आका ने फरमाया कि मैं इस खौफ से अंदर जाता हूँ, फिर बहराता हूँ, फिर अंदर जाता हूँ, फिर बहराता हूँ, कहीं ये आज़िब को ये बारिश कौम आद की तरह हम पर अजाब तो नहीं है, हम पर अजाब तो नहीं है। ये कौन है? ये अल्लाह के नबी हैं, आखिरी नबी, महबूबे खुदा हैं, इमामुल अंबिया हैं। लेकिन देखें खौफ कितना है अल्लाह का। हालांकि उन्हीं की वजह से तो हमें बिशारतें मिली हैं, वमा कान अल्लाहु लियुअद्दिबहुम व अंत फीहिम। महबूबा तेरी उम्मत को मैं कैसे सजा दूं, अब कैसे अजाब में मुब्तला करूं? ये गुनाह तो करती है, ये अजाब को दावत तो देती है, लेकिन तेरी यारी को देखूं या इनकी गुनाहगारी को देखूं? अल्लाह, तेरी यारी को देखूं या इनकी गुनाहगारी को देखूं? महबूबा अब क्या करूं, तू इनके अंदर मौजूद है, इनको अजाब कैसे दे सकता हूं?